Hello everyone, welcome to the second class for the revision of classical mechanics. तो लास्ट टाइम में हमने ये एक एक्सप्रेशन पढ़ा था. ओके, तो आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखना सीखेंगे. ये एक फर्स्ट क्लास है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली कवर करते चले जाएंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी जस्ट हमने इस इक्वेशन की बात की, उसको अगर हम राइट करें तो ये है एफ कॉमा एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी. अब इफ क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू, तो इस सेम रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू कॉमा एच प्लस डेल क्यू बाई डेल टी. और केस 2, अगर मैं f इज इक्वल टू पी लेता हूँ तो लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी कॉमा एच प्लस डेल पी बाई डी टी. अच्छा, इस सेम एक्सप्रेशन को मैं एक और तरीके से नोट कर सकता हूँ. इसको क्या मैं लिख सकता हूँ पी डॉट, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू डॉट, और यही तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन करते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ पी डॉट को और तरीके से लिख सकता हूँ मैं पी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू इज इक्वल टू पी कॉमा एच प्लस डेल पी बाई डेल टी. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. और सिमिलरली अगर मैं इसको भी लिखूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्यू डॉट इज इक्वल टू, क्यू डॉट क्या होता था, डेल एच बाई डेल पी इज इक्वल टू क्यू कॉमा पी एच प्लस डेल क्यू बाई डेल टी. सो ये दो एक्सप्रेशंस आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे जो डेल पी बाई डेल टी और डेल क्यू बाई डेल टी है, इसके कंडीशंस हैं. जैसे अगर q is not a function of t, explicit function of t, q is not an explicit function of t, then del q by del t is equal to 0. Similarly, if p is not explicit function of t, then del p by del t is equal to 0. So इन इक्वेशंस में हम del p by del t और del q by del t को रिमूव कर देंगे और एक सिंपल सा इक्वेशन हमको हो जाएगा. अगर मैं इसको एक थोड़ा सा लिखूंगी तो ये expression हो जाएगा. तो these are the equation of motion in form of Poisson brackets. इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में. लास्ट टाइम हमने बात भी की थी कुछ चीज़ों की. जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ फार्मूलाज की बात की थी जो इम्पोर्टेंट है. फार्मूला पॉइसन ब्रैकेट से इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आते हुए देखे गए हैं, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें. ओके, हम लोग सीधा बढ़ते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ. ओके, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है. जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं कि आर थीटा फाई को हम लोग एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. सिमिलरली सिलेंड्रिकल से हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. वैसे ही हम इसमें एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. हम स्मॉल क्यू आई को स्मॉल पी आई को ट्रांसफॉर्म करेंगे कैपिटल क्यू आई एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल पी आई में. दिस ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो पार्टिकुलर कंडीशंस. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करता है तो उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को हम बोल देते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. वो पार्टिकुलर कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं इसकी हम यहाँ बात करेंगे. ओके, एक बहुत ही अच्छा टर्म है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, दैट इज जैकोबियन टर्म. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रोसीड करना होता है तो हम उसमें जैकोबियन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अब एक एग्जाम्पल से तो जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम कार्टेशियन का dx dy dz को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो dr d थीटा d फाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे भी एक जैकोबियन का मल्टीप्लिकेशन होगा. और इस कंडीशन में जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये जैकोबियन जो होता है उसकी वैल्यू होती है r स्क्वायर साइन थीटा जी. इसी तरह से जब हम इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब जैकोबियन लिखते कैसे हैं इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ. सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा वो होगा पाई आई, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव पाई,
ये पाई नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, डी पी आई डी क्यू आई इज इक्वल टू मॉड जे, दिस इज जैकोबियन, मॉड जे इज जैकोबियन, मॉड जे इज जैकोबियन। जैकोबियन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं, क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं। पाई आई डी क्यू आई डी पी आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैकोबियन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, एक्चुअली सिंपल सा एक क्वेश्चन से पहले छोटे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूँ तो डेल स्मॉल क्यू आई कॉमा स्मॉल पी आई डिवाइड बाई डेल कैपिटल क्यू आई कॉमा कैपिटल पी आई। एक्चुअली मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अभी ये जैकोबियन चेंज भी हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को हम कैसे लिखेंगे, डेल स्मॉल क्यू आई डेल कैपिटल क्यू आई, डेल स्मॉल क्यू आई डेल कैपिटल पी आई, डेल स्मॉल पी आई डेल कैपिटल क्यू आई एंड डेल स्मॉल पी आई डेल कैपिटल पी आई। ये जैकोबियन को डिफाइन करता है इस कंडीशन में। जैकोबियन को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं इस जैकोबियन को इस जगह से ना रख के इस जगह पे डिफाइन कर दूँ, मतलब पाई आई जैकोबियन डिफाइंड डी पी आई डी क्यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई आई डी क्यू आई डी पी आई। तो यहाँ पे जैकोबियन कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे जैकोबियन डिफाइन होगा डेल कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी आई अपॉन डेल स्मॉल क्यू आई कॉमा स्मॉल पी आई। और फिर सिमिलरली यहाँ पे डिफाइन हम कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, डेल कैपिटल क्यू आई बाई डेल स्मॉल क्यू आई, डेल कैपिटल क्यू आई डेल स्मॉल पी आई, डेल कैपिटल पी आई डेल स्मॉल क्यू आई, डेल कैपिटल पी आई अपॉन डेल स्मॉल क्यू आई, सॉरी पी आई स्मॉल पी आई। इस तरह से भी हम इसको जैकोबियन को डिफाइन करते हैं, डिपेंड करता है कि जैकोबियन को हम किस डायरेक्शन में पुट किए हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो ये जैकोबियन कुछ और नहीं है, ये सिंपली इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो सिंपली पॉइसो ब्रैकेट है। किसका, ये पॉइसो ब्रैकेट है क्यू आई कॉमा स्मॉल पी आई का, लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव्स होंगे वो कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई होंगे, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स होंगे कैपिटल क्यू आई कॉमा इसका जैकोबियन, दिस इज कॉल्ड अ जैकोबियन, दिस इज जैकोबियन। तो आप किसी भी डायरेक्शन में पुट कीजिए जैकोबियन के, रिजल्ट आपको एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप जैकोबियन को इस डायरेक्शन में पुट करते हैं तो आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में पुट करेंगे तो यही जैकोबियन आपका 1/r स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको पुट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जैसे अभी हमने कहा जैकोबियन इज डिफाइंड एज कैपिटल क्यू आई कॉमा कैपिटल पी आई। मैं दूसरा एक्सपेक्ट ले चलता हूँ, मैं इसको एज अ बेस मान के काम कर रहा हूँ। तो ये जैसे अभी भी आपने देखा, अब ये अगर इक्वल टू 1 हो जाए, मीन्स जैकोबियन इक्वल टू अगर 1 हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो इसे बोलते हैं हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बस यही आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है कि ये फैक्टर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये फैक्टर 1 हो जा रहा है तो वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और नहीं हो रहा तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सा। ओके, अब जैसे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हमने यहाँ देखा, तो पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो था क्यू आई पी आई, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो था कैपिटल क्यू आई कॉमा कैपिटल पी आई। तो इनकी इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लिखेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लेट्स से क्यू आई पी आई, और जो हैमिल्टोनियन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लेट्स से के कैपिटल क्यू आई कॉमा कैपिटल पी आई। तो अब यहाँ पे मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, डेल एच बाय डेल स्मॉल क्यू आई होता है आपका माइनस पी आई डॉट, और डेल एच बाय डेल पी आई होता है इज इक्वल टू क्यू आई डॉट। सिमिलरली इसमें जब लिखेंगे डेल के बाय डेल कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस कैपिटल पी आई डॉट, डेल के बाय डेल कैपिटल पी आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आई डॉट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, जिसको आप फॉलो करेंगे। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स में सिंपल सा रिलेशंस हमने देख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना देख लिया। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आता है जिसे बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए ओके जनरेटिंग फंक्शन, अब यहाँ पे हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करके कुछ फंक्शंस को जनरेट करेंगे जो हमारे सिस्टम को सॉल्व के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे। तो
जैसे हर सिस्टम को हम एक ही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट पैरामीटर्स से काम करते हैं। अगर हम दोनों सिस्टम्स के कॉम्बाइनिंगली बात करते हैं तो कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसमें स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू पैरामीटर्स इस्तेमाल हम करते हैं, कुछ सिस्टम होता है जिसमें स्मॉल क्यू कैपिटल पी पैरामीटर, इस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके किस पैरामीटर को इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से लगा सकता हूँ, ये होते हैं ये पैरामीटर्स। नाउ इन पैरामीटर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं और यू कैन से 4 फंक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे पहला जो फंक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं f1 which is qi कैपिटल qi कॉमा t, f2 which is qi कैपिटल pi कॉमा t, थर्ड इज f3 which is small pi कैपिटल qi कॉमा t, फोर्थ इज which is small pi कैपिटल pi कॉमा t। तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हमारे पास आते हैं। अगर हमारे सिस्टम को इस फंक्शन ने डिफाइन किया है तो इसे करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशंस या मोमेंटम आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में निकालने के लिए बोला जाएगा, वो भी ये डिफाइन होते हैं। तो पी आई को हम डिफाइन करते हैं डेल एफ आई बाई डेल टी, सॉरी डेल क्यू आई, और माइनस कैपिटल पी आई को हम डिफाइन करते हैं डेल एफ वन बाई डेल कैपिटल क्यू आई। इस तरह एफ टू में हम लोग स्मॉल पी आई को डिफाइन करते हैं डेल एफ टू बाई डेल क्यू आई। अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो ये क्यू स्मॉल क्यू आई का फंक्शन है तो हम स्मॉल पी आई निकाल रहे हैं, ये कैपिटल पी आई का फंक्शन है तो इस पर हम कैपिटल क्यू आई निकालेंगे जो देगा डेल एफ टू बाई डेल पी। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बता दूँ, क्यू आई और कैपिटल पी आई हमेशा निगेटिव होते हैं। सिंपल सी यही बात आपको याद रखनी है, सारा फॉर्मूला आपका अपने आप बन जाएगा। जैसे स्मॉल पी आई दिया है तो हम स्मॉल क्यू आई निकालेंगे और क्यू आई निगेटिव होता है तो माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल स्मॉल पी आई। यहाँ पे कैपिटल क्यू आई दिया है तो हम कैपिटल पी आई निकालेंगे माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल कैपिटल क्यू आई। यहाँ पे स्मॉल पी आई तो स्मॉल क्यू आई डेल एफ फोर बाई डेल स्मॉल पी आई, और यहाँ पे कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू डेल एफ फोर बाई डेल स्मॉल सॉरी डेल कैपिटल पी आई कैपिटल पी। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गए डिफरेंट फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग। तो हमारा सिस्टम किस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है उसके हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखेंगे, और ये सिंपल सा जनरेटिंग फंक्शन का रूल था। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस का रिवीजन करेंगे। हम लोग प्लॉट्स बनाना सीखेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल्स का प्लॉट्स बनाना सीखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फेज स्पेस डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर द योर टाइम।